जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। तो देखिए, आज शो में हम आपके लिए आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये वो शो है जिसमें हम केवल खबरें नहीं दिखाते, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम खबरों के अंदर जाए, उनके उन तमाम पहलुओं को खंगालें जिनका आपसे, हमसे, देश और समाज से सरोकार है। हमारी कोशिश होती है कि हम खबरों का मुकम्मल एनालिसिस करें ताकि हमारे दर्शक यानी कि आप उसे समग्रता से समझ सके। आज मैं नए फ्लेवर और खबरों का बेधड़क एनालिसिस करूंगी, क्योंकि देखिए, खबरों का ना कोई मजहब होता है और ना कोई जाति होती है। उसकी महत्ता तो बस उसके सरोकारों से होती है। खबरें अपने सरोकारों का आश्रय पाकर ही बड़ी होती है। तो देखिए, सबसे पहली आज जो बात रहेगी वो दो मुद्दों पर रहेगी। हम चर्चा करने वाले हैं, उनमें से पहला मुद्दा है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसे हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। दरअसल देश में CAA की चर्चा पहले से थी, लेकिन इस बात ने जोर तब पकड़ा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने का ऐलान किया। अब शाह का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक्ट लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा। तो अब जब ये देश में लागू होने वाला है, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर CAA क्या है, इसकी चर्चा कहां से शुरू हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समाज के किस हिस्से को इसका फायदा पहुंचेगा। साथ ही देखिए, CAA को लेकर एक और बात जानना बेहद जरूरी है कि आखिर देश के लोगों के दिमाग में CAA को लेकर क्या धारणा बनी हुई है, वो नागरिकता संशोधन अधिनियम को किस तरह से देखते हैं। वहीं दूसरी बड़ी बात हम करेंगे आज इस दूसरे मुद्दे पर, जहां पर चर्चा होगी गांधी परिवार की। महामहिम सोनिया गांधी का राज्यसभा चुनावों के रण में उतरना। देखिए, सोनिया गांधी अपनी राजनीतिक यात्रा में आज एक नए मोड़ पर है। सोनिया अब राज्यसभा होते हुए संसद में प्रवेश करने जा रही है। 5 बार की लोकसभा सांसद रही है सोनिया और चुनावी रणक्षेत्र की कद्दावर योद्धा रही है। जी हाँ, लेकिन अब वो अपेक्षाकृत आसान रास्ता अपनाते हुए राज्यसभा में से सांसद के जा रही है। अब देखिए, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई पार्टी की रणनीति है, या फिर क्या इसके पीछे लगभग 35 सालों से उनका आवास रहा यानी कि 10 जनपद, क्या वो एक वजह रही? इसके बारे में आज हम बात करेंगे, शो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले मुद्दे के बारे में। देखिए, राम मंदिर, ज्ञानवापी, UCC और अब CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बीजेपी देश में लागू करवाकर एक और चुनावी दांव खेलने के मूड में है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से CAA को लोकसभा चुनावों से पहले देश में लागू करने का बड़ा ऐलान किया है, अब तब से इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई विपक्ष में हैं। दोनों तरफ से CAA को लेकर बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। आखिर ये CAA क्या होता है? और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज की इसका विरोध क्यों कर रहा है? आखिर ऐसी क्या मानसिकता CAA को लेकर लोगों के बीच बनी हुई है, जानना बेहद जरूरी है। लोग इसे किस नजर से देखते हैं, इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए जो हमने आपके लिए तैयार की है। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जल्द। CAA को आने से कोई नहीं रोक सकता। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून चर्चाओं में है। CAA बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राम मंदिर के बाद भाजपा सरकार का अगला दांव
नागरिकता कानून का ही होगा। मोदी सरकार ने साल 2020 में संसद से पारित करवाया था। उस दौरान देश भर में इस कानून के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी हुए। मुसलमानों, सिविल सोसाइटी के तबके और कुछ संगठनों ने CAA का ये कहकर विरोध किया था कि इसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया है। लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कानून लागू करने के लिए सरकार ने नियम ही नहीं बनाए और इसके लिए बार बार समय बढ़ाने का अनुरोध करती रही। अब नियम भी बनकर तैयार है और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। सूत्रों ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। मोदी जी ने CAA को लाकर वो लाखों करोड़ों लोगों के मानव अधिकार का रक्षण करने का काम किया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने जो वचन दिया था वो वचन को पूर्ति करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है इससे देश की जनता बाहर आए और जो झूठ फैला रहे हैं उनको सवाल पूछे कि बताओ CAA के कौन से क्लॉज के अंदर, कौन किसी धारा के अंदर नागरिकता लेने का प्रावधान है? कहीं पर नहीं है। ये झूठ को देश की जनता ने जानना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया जाएगा। हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेषकर हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। CAA किसी भी नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। CAA बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला एक अधिनियम है। शरणार्थियों के यातनापूर्ण नर्क जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है और मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे, उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम ये बिल के माध्यम से, जब ये बिल पारित होगा, हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर CAA लागू करने के अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कांग्रेस सरकार का वादा था। जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर साफ तौर पर ये बात कही है। जिन्होंने विभाजन की यातना को झेला है वो ही बता सकते हैं मान्यवर कि ये यातना कितनी कड़ी और कठिन। मगर इसके बाद क्या हुआ मान्यवर? नेहरू लियाकत समझौता हुआ। 1950 में दिल्ली में एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ और वो समझौते के तहत ये निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे और ये दोनों देशों के सरकारों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हैं, उनके ही पाकिस्तान ध्यान रखेगा। यहाँ पर भी जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, उसका हिंदुस्तान ध्यान रखेगा, भारत ध्यान रखेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं मान्यवर। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में इतनी देरी के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण असम और त्रिपुरा सहित कई राज्यों में CAA का मुखर विरोध है। असम में इस डर से विरोध हुआ था कि ये कानून राज्य की डेमोग्राफी को बदल के रख देगा। विरोध सिर्फ पूर्वी उत्तर तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML सहित कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष CAA के संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रही है। CAA को दिसंबर 2019 में ही संसद ने मंजूरी दी थी। इसे लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने 2 दिन बाद पारित किया था, जबकि इस पर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का दस्तखत हो गया। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को तेजी से भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है।
अब से करीब 3 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA लागू करने की बात की थी, तो इस कानून को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इसी को लेकर देश भर में विरोध भी हुआ, सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे लेकर लगातार स्थिति साफ रखी। बहरहाल ये कानून जल्द ही जनता के बीच लाने की तैयारी दिख रही है, जो NDA सरकार के आदर्श वाक्य जो कहा सो किया में एक और मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। रिपोर्ट आपने देखी, तो देखिए, तो ये पहली बार नहीं है जब CAA को लेकर देश में चर्चा गर्म है। 2020 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। उनके हस्ताक्षर के बाद अब ये अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन इसे लागू करवाने में 4 वर्ष का विलंबन आखिर क्यों हुआ? अगर समय रहते इसे लागू कर दिया जाता तो देश में किस तरह का परिवर्तन देखा जाता? इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर यानी कि जो आपका CAA है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आखिर क्या है। अगर इसकी बात करें ये क्या है तो आपको बता दें, कानून भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए CAA कानून, CAA का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 मुस्लिम पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन धर्मों से जुड़े लोगों को भारतीय नागरिकता दिलवाई जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये कानून उन्हें भारत की नागरिकता दिलवाएगा। अब जब सरकार का CAA को लेकर यह मानना है कि ये कानून केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है, भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। पहले आपको ये क्लियर कर दें। बीजेपी का ये कहना है कि भारत से सटे हुए ये 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में हिंदुओं से भेदभाव होता है, ना कि मुस्लिमों से, और यही कारण है कि CAA की रिलीजियस कैटेगरी से मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। अब ऐसा भी नहीं होना कि केवल ये कानून हिंदुओं के लिए ही है, इसमें सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है और ईसाई जैसे तमाम धर्मों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि इस कानून का विरोध भारत में मुस्लिम समाज द्वारा सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इसका क्या कारण है, पहले ये जानते हैं। देखिए, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध मुस्लिम समाज द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस कानून की जो धर्म की जो रेखा है उसमें 3 इस्लामिक देशों से आए मुस्लिम प्रवासियों को साफ तौर पर बाहर रखा गया है। अब कई आलोचकों ने CAA को लेकर इस बात को बढ़ावा दिया कि इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है, या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि इससे कुछ क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर की जनसंख्या में परिवर्तन हो सकते हैं। अब क्या है CAA, उसका कितना संवैधानिक है CAA, ये हम आपको बताते हैं। अब देखिए, CAA का आखिर विरोध क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर देश में इतना विरोध है CAA को लेकर, जब ये कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचा रहा है। तो कानून केवल अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। कानून में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म का जिक्र CAA में मुस्लिमों को रखा गया है। धर्म श्रेणी से बाहर मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा सबसे ज्यादा विरोध। अब क्या CAA संवैधानिक है? बड़ा सवाल।
भारतीय संसद में CAA को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। अब राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी, यानी कि ये बिल्कुल संवैधानिक है। जी हाँ, ये संवैधानिक है। अब क्या CAA संवैधानिक है? देखिए, अभी हमने आपको बताया किस तरह से राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी थी, तो जाहिर तौर पर ये संवैधानिक है। संसद में CAA को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जहां पर 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। अब राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी और पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों का मानना है कि इस कानून से बिना दस्तावेज वाले हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे उनकी जनसांख्यिकी बदल सकती है और संभावित रूप से उनके राजनीतिक अधिकारों को, संस्कृति और भूमि अधिकारों पर असर पड़ सकता है। अब देखिए, CAA क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और जब ये देश में लागू होगा तो उसके बाद क्या परिणाम होंगे, ये हमने आपको बताया। लेकिन अक्सर में ये देखा जाता है कि जब CAA कानून की बात होती है तब NRC का जिक्र भी जरूर होता है और कुछ समय पहले आपने इसको खबरों में भी सुना होगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि CAA और NRC एक ही चीज है, लेकिन आज हम आपको समझाएंगे कि NRC क्या है और ये CAA से कैसे अलग है। अब देखिए, NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। और NRC एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का जो रिकॉर्ड रखा जाएगा और इस कानून का मकसद है कि अवैध रूप से भारत में बसे जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालने का। यानी कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही आपकी बनती है। अब NRC की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्यों में लागू नहीं है, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ वो कह चुके हैं कि NRC को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि NRC का भारत के किसी धर्म के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। लेकिन इस कानून का भी भारतीय मुस्लिमों द्वारा लगातार विरोध हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत प्रदर्शन हुए। लेकिन देखिए, CAA और NRC दोनों अलग अलग कानून हैं, दोनों की रूपरेखा और उद्देश्य भी यहाँ पर अलग है। ये देखिए किस तरह से CAA और NRC को दो डिवीजन यहाँ पे किया गया और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या है। अब देखिए, CAA धर्म के आधार पर भारतीय NRC का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नागरिकता प्रदान करेगा गैर मुस्लिम प्रवासियों को। वहीं CAA से लाभ NRC का उद्देश्य है सभी गैर कानूनी अप्रवासियों को होने की संभावना है, उनके धर्म के बावजूद निर्वासित करना है। वहीं देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से NRC असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता पहचान करना था, जो ज्यादातर बांग्लादेश थे। अब देखिए, ये डिवीजन हमने आपको बताया कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। NRC में आप रजिस्टर्ड होती है, आपका नाम रजिस्टर्ड होता है और ये बताया जाता है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है कि शरणार्थियों को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है। अब ये समझना होगा कि CAA को समझाने के लिए और इस कानून के होने से कितने भटके हुए बेघर प्रवासियों का भला हो सकता है, ये समझने के लिए आपको राजस्थान से एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि राजस्थान राज्य की पश्चिमी बॉर्डर पाकिस्तान से सटा हुआ है और इसी कारण से राजस्थान के जैसलमेर में हजारों की संख्या में आज भी ऐसे प्रवासी रहते हैं जो काफी समय पहले पाकिस्तान से भारत आए और गए नहीं, लेकिन यहाँ उन्हें नागरिकता ना मिलने के कारण उनका कोई ठिकाना नहीं रहा, बेघर थे वो।
ना तो यहाँ जमीन खरीद कर रह सकते थे वो, और ना ही किसी जनहित सुविधा का वो लाभ ले सकते थे। इसलिए वो कहीं भी अवैध रूप से रहने लग जाते थे। अब कुछ समय पहले राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के अस्थायी मकानों को उजाड़ दिया गया था। राजस्थान के जैसलमेर में जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर अमर सागर में रह रहे इन परिवारों के 50 से ज्यादा कच्चे मकानों पर बुलडोजर गरजा। कार्यवाही के बाद कलेक्टर टीना डाबी ने ये तर्क दिया कि ये हिंदू परिवार अवैध मकान बनाकर रह रहे थे, इससे तालाब का पानी नहीं आ पा रहा था, जबकि 2 माह पहले इन लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था। मगर क्या इतना काफी था? अवैध प्रवासियों के लिए भारत सरकार ने 1954 में कानून पास किया था। अब इस कानून के हिसाब से खासकर पाकिस्तान से जो विस्थापित लोगों के पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो की जानी थी। हालांकि टीना डाबी ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि सरकार ने इस जो बाबत का कोई आदेश नहीं दिया था। अगले आदेश के लिए उन्होंने राज्य मुख्यालय को पत्र लिख दिया है, लेकिन तब तक इन परिवारों का क्या होगा? आइए पहले ये जानते हैं कि उस नियम के बारे में जो विस्थापियों को ताकत देने के लिए बनाया गया था। अब विस्थापियों के लिए क्या कहता है ये कानून, पहले आपको हम वो बता देते हैं। अब 1954 में विस्थापियों के लिए एक कानून पास किया गया था। इसे विस्थापित व्यक्ति मुआवजा और या पुनर्वास अधिनियम कहा जाता है। अब इसके मुताबिक विस्थापित व्यक्ति से अर्थ उस व्यक्ति से है जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद से अपने निवास स्थान से विस्थापित हो गया और तब से यहाँ उसके बाद से भारत में रहा है। इसके बाद भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाला वह व्यक्ति शामिल है जो किसी भी कारण से पाकिस्तान में स्थित अपनी संपत्ति का प्रबंधन या नियंत्रण करने में असमर्थ या असक्षम है। अब ऐसे लोगों का जो कस्टोडियन केंद्र है सरकार और संबंधित राज्य सरकार होती है। हालांकि राजस्थान में जिन लोगों के घर उजाड़े गए वह विस्थापित श्रेणी में नहीं आते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक उसके बाद भारत आए लोगों को यहाँ लाभ लेने के लिए भारत की नागरिकता होना बहुत जरूरी है। अब तब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलती, तब तक उन्हें शरणार्थी ही माना जाएगा। अब विस्थापित के लिए क्या कहता है कानून, ये हमने आपको बताया कैसे 1954 में विस्थापित के लिए संसद में पास हुआ था ये कानून। और देखिए लगातार तब से ये कोशिश की गई कि जो भी माइग्रेंट्स आए हैं या जो भी लोग बॉर्डर पार करके आए हैं यहाँ रहने के लिए भारत में, उनके लिए एक नियम बनाया जाए और तभी CAA या NRC को कहीं ना कहीं बहुत तवज्जो यहाँ दी गई। और लगातार ये कोशिश की गई कि जो लोग उस पार से आए हैं वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करें कि उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो और पूरी रजिस्ट्रेशन के साथ वो रहे। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कहीं ना कहीं सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन यह विरोध के चलते आज तक लागू नहीं हो सका। अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा चुनावों से पहले पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये लिखा है कि शरणार्थियों को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह अपने देश वापस जाए। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति को अपने मूल देश में प्रताड़ित किया गया हो। यही कारण है कि इस श्रेणी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को डाला गया है, जो कि मुस्लिम नहीं है, बल्कि इन देशों की अल्पसंख्यकों की श्रेणी में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई आते हैं, जिन्हें देश में प्रताड़ित किया गया है। तो यह सोचना बिल्कुल गलत है कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है या उनकी नागरिकता छीनने का कानून है, बल्कि ये कानून अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दिलवाने का कानून है। अब आखिर सवाल ये है कि आखिर CAA लागू होने के बाद इसके लिए आवेदन कैसे किया जाए। अब देखिए CAA के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन ही होगा। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। अब आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वह साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे। आवेदन से
किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े कितने भी मामले हो, चाहे जितने भी मामले हो, उन्हें कहीं ना कहीं उन मामलों को लंबित सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदन को नागरिकता यहां पर दी जाएगी।